हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग गॉस एलिमिनेशन मेथड का एक क्वेश्चन लिए हैं। जैसे कि देख सकते हो दोस्तों आप लोग, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ द इक्वेशन बाय यूजिंग गॉस एलिमिनेशन मेथड। ये 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे एग्जाम में। तो जैसे देख सकते हो हमारे पास 3 इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन एंड थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में चेंज करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं हम लोग ए मैट्रिक्स। तो ए मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, सिंपली आपको क्या करना है, एक्स का जितने भी कोफिशिएंट है लिखना है। 2 3 1 है तो आपको लिखना है 2 3 1। उसके बाद यहाँ पे 1 2 4 है तो आपको लिखना है 1 2 4। ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ पे, इसका जेड का कोफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पे 3 9 तो आपको लिखना है 1 3 9। ठीक है, सबसे पहले ए मैट्रिक्स बना दिए। उसके बाद क्या होता है हम लोग का बी मैट्रिक्स। बी मैट्रिक्स क्या होता है, सिंपली दोस्तों जो हमारे इक्वल के इस पार का जो भी हम लोग का मान है उन सभी को हम लोग बी मैट्रिक्स में रखते हैं। जैसे 10 18 16 ये हमारा बी मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक एक्स मैट्रिक्स बनाते हैं। ठीक है, एक्स मैट्रिक्स कौन सा होता है दोस्तों, जैसे देख सकते हो यहाँ पे वेरिएबल कौन कौन है, एक्स वाई और जेड है। तो हम लोग लिखेंगे एक्स मैट्रिक्स में एक्स वाई और जेड। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली एक एगुमेंटेड मैट्रिक्स बनाते हैं हम लोग। क्या बनाते हैं हम लोग, एगुमेंटेड मैट्रिक्स। तो किस प्रकार से बनाते हैं, सिंपली इस प्रकार से लिखते हैं ए डॉट बी। ठीक, सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, जो ए मैट्रिक्स है देखो 2 1 1 3 2 3 1 4 9 ये है। ठीक, अब जो बी मैट्रिक्स है उनको जोड़ दो इस प्रकार से 10 18 16 जोड़ दो, मतलब क्या एक साथ लिख दो। ठीक, अब देखो सिंपली एगुमेंटेड मैट्रिक्स बन गए दोस्तों। अब हम लोग क्या करते हैं सिंपली यहाँ पर 1 बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसका 2 तरीका है, सिंपली यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दो इस रो में, इस तरह से भी कर सकते हो, नहीं तो देख सकते हो यहाँ पे हमारा 1 है तो हम लोग डायरेक्ट रो को भी चेंज कर सकते हो। इसको बोलते हैं फर्स्ट रो, इसको बोलते हैं सेकंड रो और इसको बोलते हैं थर्ड रो। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस थर्ड रो को फर्स्ट रो में लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो रो थर्ड है उसको क्या करेंगे, रो फर्स्ट में लेके चले जाएंगे। ठीक, और रो फर्स्ट को रो थर्ड में लेके चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग उसको इंटरचेंज कर देते हैं सिंपली इस प्रकार से ए डॉट बी। थोड़ा सा दोस्तों आपका मेरा जो कैमरा है वो हिल रहा है, आप लोग उससे बुरा मत मानना। ठीक है, तो चलो रो 3 को रो 1 में लिखेंगे तो 1 4 9 16 है तो आपको 16 इस प्रकार से लिखना है। और रो 2 जैसा है उसी तरह से लिख दो, कितना है 3 2 3, उसका कितना है 18। उसके बाद रो 1 को रो 3 में लिखना है तो रो 1 कितना है 2 1 1, उसके बाद कितना है 10 है। ठीक, चलो इतना बन गया। अब दोस्तों हम लोगों का सबसे पहला काम क्या होता है, देखो हम लोगों को गॉस एलिमिनेशन मेथड में क्या करना पड़ता है कि ये जो आप डायगोनल एलिमेंट देख रहे हो यहाँ पर, इस डायगोनल एलिमेंट के नीचे ये जो तीनों जो एलिमेंट है इन तीनों को आपको क्या करना पड़ता है, 0 बनाना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इनको 0 बनाते हैं, उसके बाद इसको 0 बनाते हैं। ठीक है, फर्स्ट बार में इन दोनों को 0 बनाते हैं, दूसरी बार में इसको 0 बनाते हैं। तो चलिए 0 बनाने का क्या तरीका है मैं आपको बताता हूँ। सिंपली जब इसको 0 बनाते हैं हम लोग, ये क्या है R2, जब R2 को 0 बनाएंगे तो हम लोग कैसे बनाएंगे, तो R2 लिखेंगे यहाँ पे R2 माइनस R2 का जो भी एलिमेंट है कितना है भैया 3 है तो 3 लिखेंगे। ठीक है, इनटू किसके कंपेरिजन में हमको करना, R1 के कंपेरिजन में करना, हमेशा R1 के कंपेरिजन में करना। तो यहाँ पे लिखेंगे R1 और R1 का जो भी एलिमेंट है यहाँ पे कितना है भैया 1 है तो डिवाइड में 1 लिखना है। तो डिवाइड में 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 डिवाइड में देने से कोई फर्क पड़ता ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए फिर उसी तरह से जब इसको 0 बनाएंगे R3 को, तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखेंगे R3 और यहाँ पे लिखेंगे R3 माइनस R3 का जो भी एलिमेंट है कितना भैया 2 है तो आपको लिखना 2 किसके कंपेरिजन में कर रहे हो, R1 के कंपेरिजन में करना है इन दोनों को 0। तो R1 लिख दिया डिवाइड बाय R1 का एलिमेंट, यहाँ का एलिमेंट है कितना है 1 है तो हम लोग यहाँ पे डिवाइड में 1 देंगे, तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता तो नहीं दे रहे हैं। ठीक, चलिए अब सिंपली हम लोग ऑपरेशन लगाओ भैया, क्या हो जाएगा ए डॉट बी। ठीक, तो क्या हो जाएगा, सिंपली रो 1 में तो कोई हम लोग ऑपरेशन नहीं लगा रहे हैं नहीं ना, तो रो 1 जैसा है वैसे लिख दो 1 4 9 16। रो 2 में लगा रहे हैं तो रो 2 में लगाओ भैया, क्या है रो 2 की जगह कितना है यहाँ पे 3 है तो 3 माइनस 3 है इंटू R1 है, इसके जस्ट ऊपर R1 देखो कितना भैया 1 है तो कितना हो जाएगा यहाँ से 0 बन गया। ठीक, तो यहाँ पे 0 लिख देना है। उसी तरह से R2 अब इस पे लगाओ, R2 की जगह पे आप 2 लो क्योंकि ये पूरा R2 है। ठीक है, तो पहले इस पे लो, उसके बाद इस पे, फिर इस पे, फिर इस पे। तो R2 की जगह पे आप क्या लो, यहाँ पे 2 लो माइनस 3 है तो 3 इंटू R1, इसके जस्ट ऊपर R1 कितना है भैया 4 है तो आपको यहाँ पे 4 लेना है। तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 12, तो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस का 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों आपके पास माइनस का 10, तो आपको यहाँ पे लिखना है माइनस का 10।
उसी प्रकार से यहाँ पे देखो 3 है तो R3 की जगह पे R2 की जगह पे 3 रखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 माइनस 3 रख दिए, 3 माइनस 3 है तो 3 इंटू R1 इसके जस्ट ऊपर R1 कितना 9 है तो कितना हो जाएगा 3 माइनस 9 या 27 तो आपके पास क्या हो जाएगा -24। ठीक, उसी प्रकार से आप क्या लिखना है 18 रखो। ठीक है, जब 18 रखोगे तो क्या हो जाएगा देखो 18 माइनस R2 के जब 18 रखिए 18 माइनस 3 इंटू R1 इसके जस्ट ऊपर R1 का मान कितना है 16 तो देखो 18 माइनस 48 जब 18 में से 48 माइनस करोगे तो यहाँ पे -31 हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से दोस्तों R3 पे करना मान तो देखो R3 की जगह पे सबसे पहले R3 का मान कितना है यहाँ पे 2 तो R3 की जगह पे 2 रखो 2 माइनस 2 है तो 2 इंटू R1 इसके जस्ट ऊपर R1 देखो। ठीक, R1 का मान कितना है वहाँ पे 1 है, इसको बोलते हैं R1 तो इसके जस्ट ऊपर R1 का मान कितना है 1 तो आपको यहाँ पे 1 लिखना है तो 2 माइनस 2 करेंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ पे -7 हो जाएगा, यहाँ पे -17 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा -22। ठीक है, क्योंकि आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं करना है हमको, बस शॉर्टकट में आपको समझाना है बहुत अच्छी तरह से। अब देखो दोस्तों, अब मैं आपको क्या बताया था कि डायगोनल एलिमेंट के जो डायगोनल एलिमेंट है, ठीक है, ये डायगोनल एलिमेंट इसके नीचे तीनों को 0 करना है तो 2 हमारा 0 हो चुका है। अब लास्ट वाला एलिमेंट जो है ये -7 इसको 0 करना है। ठीक है, तो मैं आपको तरीका क्या बताया तो देखो सेम वही तरीका लगाना है। जब हम लोग R3 को हम लोग 0 बनाएंगे, इसको 0 बनाएंगे तो हम लोग हमेशा R2 के कंपेरिजन में बनाएंगे। तो चलो बनाते हैं, इसको जब 0 बनाएंगे ये क्या भैया R3 है तो आपको लिखना है सिंपली R3 और लिखना क्या R3 माइनस, तो मैं क्या बताया था R3 यहाँ पे जो भी एलिमेंट है, यहाँ पे कितना एलिमेंट है -7 है तो आपको लिखना है -7। अभी किसके कंपेरिजन में करना है, अब R2 के कंपेरिजन में करना है, इससे जस्ट ऊपर R2 है तो R2 के कंपेरिजन में करना है तो यहाँ पे लिखेंगे R2। तो इसके जस्ट ऊपर R2 का मान कितना है -10 है तो डिवाइड में हम लोग क्या करेंगे -10 लिखेंगे। मैं आपको बताया था जिसके कंपेरिजन में करते हो वहाँ पे जो एलिमेंट रहेगा वहाँ पे हम लोग वही इसी एलिमेंट को लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग डिवाइड में क्यों नहीं लिखे थे, क्योंकि यहाँ पे 1 था ना। तो चलो तो देखो माइनस से हमारा माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या बच गया R3 माइनस 7/10 इंटू R2। तो चलो हम लोग ऑपरेशन लगाओ सिंपली, R1 और R2 में तो कोई चेंजेस होगा नहीं हम लोग का, होगा बोलो तो तुम ही लोग बोलो, नहीं ना। तो A डॉट B करेंगे तो क्या हो जाएगा भैया, देखो सिंपली हम लोग का हो जाएगा यहाँ पर R1 जैसा है वैसे उतारो 1 4 9 16 है तो 16 0 -10 -2 -30। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सिंपली यहाँ पे ऑपरेशन लगाओगे, R3 की जगह पे 0 रखोगे, -7/10 इंटू R2 की जगह पे 0 रखोगे तो यहाँ पे आपका मान आएगा 0। ठीक, उसी तरह से R3 की जगह पे आप -7 रखोगे, यहाँ पे -7 रखना है, -7 -7/10 इंटू R2 की जगह पे -10 रखोगे तो यहाँ पे से आपका मान आ जाएगा 0। ठीक, उसी तरह से यहाँ पे देखो R3 की जगह पे -17 रखना, -7/10 इंटू R2 की जगह पे -2 रखोगे। ठीक है, तो उसके बाद आपका मान जो यहाँ पे आएगा कितना आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। ठीक है ना दोस्तों। चलो उसी तरह से R3 की जगह पे आपको -22 रखना है, -7/10 इंटू R2 इसके जस्ट ऊपर R2 कितना है -30 तो इंटू -30 रखना है तो आपका मान निकल के आ जाएगा सिंपली -22। अरे यार -22 आएगा या -1 आएगा, -1 आएगा भैया। ठीक है, आपका -1 आएगा। ठीक, तो जैसे कि देख सकते हो अब यहाँ से आपका सिंपली मान निकल जाएगा सभी का, x y और z का मान निकल जाएगा। बोलो कैसे, देखो आपका तीनों 0 हो गया। तो अब आपको क्या करना है, देखो सिंपली देखो भैया ये क्या था, x का कोफिशिएंट था ये वाला, तो यहाँ पे x लिखेंगे 1 इंटू एक्स तो x हो जाएगा, प्लस 4 है तो 4 ये y वाला कोफिशिएंट था। मैं आपको स्टार्टिंग में ही जब यहाँ पे मैं लिख रहा था तो देखो ये जो बीच वाला है तो ये y का कोफिशिएंट है ना 1 2 4 है ना। तो बस वही अभी मैं आपको समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलो ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4y, ठीक है, प्लस 9z इक्वल टू 16 ये हो जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या था, देखो x का मान 0 है, y का मान कितना है -10 तो आपको लिखना है -10y। ठीक है, -2z इक्वल टू -30 हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद यहाँ पे क्या क्या बच जाएगा, -1/5 इक्वल टू -1/5 z इक्वल टू -1। ठीक है, तो चलिए अब इन सभी के मदद से हम लोग x y और z का मान निकालते हैं। देखो z, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा थोड़ा मिस्टेक हो गया था, क्या कि यहाँ पे मैं 24 तो मैं बोला था लेकिन यहाँ पे लिख दिया था मैं 4। ठीक है, तो मैं इसको सही कर दिया, यहाँ पे 24 लिख दिया, यहाँ पे 24 हो गया, यहाँ पे हमारा 24 आ गया। ठीक, तो चलिए अब क्या करेंगे, अब z का मान निकालते हैं। z का मान कितना निकला है, -1/5 इंटू जेड इक्वल टू -1 है। ठीक है, तो मैं यहाँ से इसको क्या लिख सकता हूँ, देखो
मैं इसको सिंपली लिख सकता हूँ माइनस जेड डिवाइड बाई 5 इक्वल टू -1। तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, जेड इक्वल टू यहाँ से आपका निकल जाएगा 5। ठीक, जेड इक्वल टू 5 निकल गया। अब क्या करेंगे, इस जेड का मान क्या करेंगे, इस पे पुट करेंगे, देख सकते हो। ठीक है, तो ये इक्वेशन क्या कह रहा है कि -10y है -24 जेड का मान हमारे पास 5 है। ठीक, इक्वल टू -30। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो -10y। ठीक, और इधर हो जाएगा +90। ठीक है, तो 10 9 90। तो y का मान क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। ठीक, y का मान -9 हो गया हमारा। उसके बाद देखो सिंपली यहाँ पे x क्या है, x प्लस है, x प्लस 4y है। तो 4y का मान हमारा कितना निकला है, देखो -9। तो -9 लिखेंगे यहाँ पे। ठीक, फिर प्लस क्या है 9 इंटू जेड का मान कितना है हमारे पास 5 है। तो हम यहाँ से 5 लिख देते हैं। ठीक, तो इक्वल टू 16 है। तो यहाँ से आपका जो x का मान जो निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा, वो सिंपली निकल के आएगा 7। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से दोस्तों हम लोग गॉस एलिमिनेशन मेथड से किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही बेहतरीन लगा होगा दोस्तों। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।